ओके स्टार्ट नाउ सी। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पेज नंबर 344। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो यानी इससे पहले का जो एक लेक्चर है जो मैंने बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये बेस्ड है 11th फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 14 है वो लास्ट चैप्टर, तो सेमीकंडक्टर। तो अगर वो लेक्चर अगर आपने मिस आउट किए तो आज का लेक्चर समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये वीडियो देखेंगे या ये लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ शुरू करूँ, पहले आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ AC और DC। देखो, AC मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट में ऐसा सर्कल बनाकर, ऐसा साइनोसॉइड करके ऐसा कुछ बना देते हैं। समझ में आया, ठीक है। इसके लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर निशानी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग अल्टरनेट करंट को ऑन X एंड Y एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन Y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है X एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो याद रखो, ये जो अल्टरनेट करंट होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड जो है कम से ज़्यादा होता है, फिर वापस से ज़ीरो होता है, फिर माइनस में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद वापस से फिर ये इंक्रीज़ होता है, ज़ीरो पे आता है, फिर ज़ीरो से पॉजिटिव में जाता है, फिर वापस से। इन शॉर्ट ये क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन की तरह काम करता है, ठीक है। ये क्रिस्ट और ट्रफ ऐसा करके ये बनाता है। यहाँ से यहाँ पर एक अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, या एक बोलेंगे ना साइनसॉइडल मूवमेंट कंप्लीट हुआ। समझ में आया। हमारी इंडिया में 230 वोल्ट का करंट हर एक के घर में आता है, और वो होता है 50 हर्ट्ज़ का इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज़ मतलब क्या, यानी कि 1 सेकेंड में ये एक जो बना है, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एक है ये 50 बार 1 सेकेंड में होता है हमारे करंट में। समझ में आ गया कि नहीं समझा। 1 सेकेंड में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ मतलब क्या, 1 सेकेंड में एक क्रिस्ट और ट्रफ कितनी बार होता है, हाँ, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ कितनी बार होता है, 50 बार होता है 1 सेकेंड के अंदर। ये हमारे घर के AC करंट में, ठीक है। AC करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, मगर DC करंट जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन देयर विल बी ह्यूज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो और वायर भी जल्दी गर्म हो सकता है, शायद इतना ज़्यादा गर्म हो कि आग भी पकड़ सकता है। तो DC जो है ये ज़्यादातर स्टोर्ड फॉर्म में मिलता है। चाहे आपकी घड़ी की जो छोटी सी सेल हो, या हम लोग जो बैटरी रिमोट में लगाते हो या कार में लगाते हैं, वो सब कौन सा करंट होता है, DC करंट होता है। इतना समझा आपको। लेकिन AC करंट जो है ये दूर दूर से भी आ सकता है। सपोज करो अभी हम लोग मीरा रोड में है, ठीक है। आई डोंट नो हमारा कहाँ पर है, मतलब कहाँ से सप्लाई मेन आ रहा है, लेकिन जहाँ से भी आ रहा होगा, सपोज अगर वो कल्याण से भी आ रहा होगा या फिर विरार से भी आ रहा होगा तो भी चलेगा। वो वहाँ इतनी दूर से भी ये ट्रैवल होता हुआ आएगा विदाउट मच लॉस। ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, 90 to 80% से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। प्लस वायर गर्म भी हो सकता है और इवन आग भी लग सकती है, मगर इसमें आग तो लगती नहीं है, वायर उतना गर्म होता नहीं है, और परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ करंट माइनर होता है। तो AC करंट जो है हम लोगों को घर तक आती है, मगर घर के अंदर जब आती है इट कन्वर्ट्स इनटू DC। और वो DC में कैसा कन्वर्ट होती है, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर के अंदर क्या चीज़ होती है जो उसको रेक्टिफाई करती है, तो वो होता है PN जंक्शन डायोड। उसके ज़रिए से हम देखेंगे कि जो AC वाली सप्लाई हमारे घर तक आ रही है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में घुसने से पहले या उसको उसके अंदर एंटर होने से पहले, दैट AC करंट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू DC विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर के अंदर ये ताकत, ये कुव्वत या ये प्रॉपर्टी कैसी आई कि AC को DC में कन्वर्ट करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ PN जंक्शन डायोड। बोलो समझा। और PN जंक्शन डायोड में ऐसी क्या खासियत है, तो याद रखो वो जो होता है ना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से AC को वो DC में कन्वर्ट करना है। मगर पूरी तरह से वो DC में कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में और भी फिल्टर वगैरह लगाए जाते हैं
और भी कुछ चीज़ें लगाई जाती है जो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तुम लोग को इतना समझा तो याद रखो, पेज नंबर 344 लेफ्ट हैंड साइड 16.1 में यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग पीएन जंक्शन की बात करें, उसमें अगर फॉरवर्ड बायस रहा तो आपकी सर्किट क्लोज रहेगी। क्लोज मतलब क्या? सर्किट कंप्लीट, बटन ऑन। क्लोज मतलब क्या? सर्किट कंप्लीट, बटन ऑन, और बटन ऑन है मतलब करंट फ्लो होगा। अगर आपके पीएन जंक्शन को अगर हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? सर्किट ओपन। सर्किट ओपन मतलब बटन ऑफ। बटन ऑफ मतलब वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। आपके बुक में बोला है वेरी नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, या ऑलमोस्ट इतना करंट कम रहेगा कि इट इज़ मतलब उसको अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लिजिबल होगा। समझ में आया? इन शॉर्ट हम लोग ये बोलेंगे कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। समझ में आया? तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर वो बोल रहा है आगे कि हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल का चार्जर, आई मीन उसे लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न हो गया, या एलईडी बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स होते हैं, ये सारे डीसी पे चलते हैं। लेकिन करंट जो हमारे पास आ रहा है वो एसी है। तो इसीलिए हम लोगों को एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड चाहिए, या ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड लगा हो। ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब क्या? रेक्टिफिकेशन। जो चीज़ गलत हुई उसको सही करो। अगर मैंने बोलने में कुछ गलती कर दिया तो मैं क्या बोलूँगा? सॉरी ये गलत है, अब मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं अपने आप को रेक्टिफाई करूँगा। तो यहाँ पर जो एसी करंट आ रहा है वो हमारे घर के इक्विपमेंट्स के लिए क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग है तो उसको रेक्टिफाई कौन करेगा? समझ में आया? यानी हमारा क्या बोलते हैं, डायोड रेक्टिफायर क्या है? वो कन्वर्ट करेगा डीसी एसी को डीसी में, इसीलिए उसको रेक्टिफायर बोल रहे हैं। हालांकि एसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स के लिए वो गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी को रेक्टिफाई करेगा रेक्टिफायर। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। अरे नहीं नहीं बाबा, ये ऐसी बात है, खारे पानी की मच्छी और मीठे पानी की मच्छी। मीठे पानी की मच्छी खारे पानी में नहीं चल पाएंगी, और खारे पानी की मच्छी मीठे पानी में, मीठे पानी की मच्छी खारे पानी में नहीं जी पाएंगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? वैसा ही एसी वाले अप्लायंस डीसी पे नहीं चल पाएंगे, डीसी वाले अप्लायंस एसी पे नहीं चल पाएंगे। तो इन लोग दोनों को क्या है? तो हमारे घर में तो एसी आ रहे, गवर्नमेंट को तो अभी मना नहीं कर सकते, जो दे रहा वो दे रहा, लेकिन चीज़ें ऐसी बनाई गई है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इक्विपमेंट या वो चीज़ सर्किट के अंदर वो चीज़ जो कन्वर्ट करती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, रेक्टिफायर। मगर वो रेक्टिफायर में मेन काम कौन करता है? बार बार वही बोल रहा हूँ, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड के अंदर मेन फंक्शन जो है किस बेस पे काम कर रहा है? वो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। समझ में आया? इतना समझा। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ओके स्टार्ट। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिए, ये जो सर्किट है इसको इनपुट कहा जाएगा। ये सिंबल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था, विल रिप्रेजेंट व्हाट? एसी करंट। तो याद रखो ये हमारे घर तक आया हुआ सपोज करो ये सर्किट है। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट करंट की एक खासियत है। अब एक साइकिल अगर यहाँ पर पॉजिटिव है इस एंड पर और दूसरे और यहाँ पर नेगेटिव है, तो अगले साइकिल में मतलब एक साइकिल हो गया, अगले साइकिल में ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। कुछ समझा? नहीं समझा? अरे अल्टरनेट करंट देखो, ये ग्राफ जो है इसके अंदर के करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्टरनेट करंट है। ये पहला एक साइकिल कंप्लीट हुआ, देखो ये एक साइकिल मतलब ये वाला, तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब अगले साइकिल में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ये ग्राफ इसके अंदर के करंट के डायरेक्शन को, या मैं बोलूँगा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ समझा? और इसके अंदर का करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये साबित करता हूँ मैं अभी। ठीक है, देखो याद रखो हमको क्या करना है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। एक बात, एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ रिलेटेड टू डीसी। देखो डीसी के अंदर याद रखो दो चीज़ कांस्टेंट होती है। एक होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो ये कांस्टेंट होता है, और दूसरा जो है मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एनी नंबर, कई बार बोल चुका हूँ। अगर मैं 50 kg अपने वेट बताता हूँ तो 50 यानी 50 इज मैग्नीट्यूड ऑफ माई वेट, kg इज अ यूनिट ऑफ माई वेट। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर AC में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 पे आया, फिर 3 2 1 0 पे आया। अब पहला प्लस में था लेकिन अब माइनस में चले गया, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव चले गया। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि AC को DC में कन्वर्ट करें। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहला क्या करेंगे, उसके डायरेक्शन को रेक्टिफाई करेंगे। तो डायरेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको नेगेटिव से हटाकर सिर्फ पॉजिटिव में ला रहे हैं। वो कैसा ला रहे हैं, तो वो PN जंक्शन के जरिए से, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, हाफ वे रेक्टिफायर। देखो यहाँ लिखा हुआ है हाफ वे रेक्टिफायर, दिख रहा है 6.2.1 पेज नंबर, सॉरी 16.2.1, ठीक है, पेज नंबर 344, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ये कंप्लीट वेव हो रही है, ये कंप्लीट वेव हो रही है। एक यहाँ से लेकर जो S बन रहा है, S लेटा हुआ S, ठीक है, तो ये ऐसा है, तो इसका आधा बन रहा है, दिख रहा है, हाफ वेव। कैसा बन रहा है वो देखने का अपने को। हाँ, अभी ज़रा ध्यान से सुनो, बेसिक्स दिमाग में अगर क्लियर रहेंगे आराम से समझेगा, 2 मिनट के अंदर समझ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है। पहला, जैसा ये करंट यहाँ पर आया, इसके अंदर अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। बीच में ये दोनों को कनेक्टिविटी करवाता है, इसको ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं, ठीक है, या कोर भी बोलते हैं। ये दो लाइन को क्या बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव रहा तो इसका ये एंड भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये करंट जब यहाँ से पॉजिटिव आया तो यहाँ पर भी पॉजिटिव जाएगा। और आपको पता है फॉरवर्ड बायस कब होता है, P पर P और N पर N लगना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव पे P, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और N पर N, नेगेटिव पे नेगेटिव। तो इसका मतलब ये डायग्राम के हिसाब से ये फॉरवर्ड बायस है। बोलो सही है कि नहीं? अरे सॉरी, फॉरवर्ड मतलब लिखना है, ये फॉरवर्ड बायस है, मैं ऐसा लिखा FB, नॉट फेसबुक, इट इज़ फॉरवर्ड बायस। कुछ समझा? इसका मतलब इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो हुआ किस डायरेक्शन में, द डायरेक्शन विच दिस करंट हैज़ गॉन थ्रू। तो ऐसा बना, तो वैसा ही यहाँ पर भी बनेगा। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं ये रब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसा ये नेगेटिव नेगेटिव हुआ, देखो ज़रा ध्यान से देखो, अब क्या हो जा रहा है कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आ गया है ना, और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं हुआ, इसके लिए तो ये तो ऐसा जा रहा है, लेकिन जब ये गया तो रिवर्स बायस हुआ। रिवर्स बायस के वक्त यहाँ करंट फ्लो नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर नहीं बनाया। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? फिर अगले साइकिल में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा। कैसा करंट फ्लो होगा, जैसा इसमें से हुआ वैसा यहाँ पर भी बना। अगले इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो छोड़ दो, लेकिन हमारे तरफ क्या है, करंट फ्लो होगा ही नहीं रिवर्स बायस में, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर डैश आ जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? इन शॉर्ट हमको सिर्फ ऊपर 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 वाले ही वेव्स मिलेंगे, नीचे वाले वेव्स नहीं मिलेंगे ड्यू टू द रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि PN जंक्शन में रिवर्स बायस में करंट प्रोड्यूस नहीं होता। अगर होता भी है तो इतना माइनर कि देयर विल बी नेग्लिजिबल। समझ में आया? इसलिए हम लोग सिर्फ ये ही मानेंगे। बोले इतना समझा कि नहीं समझा? अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों को करंट कुछ ऐसा आएगा। मतलब क्या, करंट आएगा करंट जाएगा, नीचे नहीं जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है करंट जा रहा है, करंट आ रहा है करंट जा रहा है। इन शॉर्ट क्या हो जा रहा है कि अगर ऐसा हाफ वेव रेक्टिफायर के बेसिस पे अगर हम लोगों ने
याद रखो, अगर हम लोगों ने डिवाइस को यूज़ करना शुरू करें तो हमारा डिवाइस ख़राब हो सकता है। क्यों? कभी आ रहा है कभी जा रहा है। इन शॉर्ट बंद और चालू, बंद चालू, बंद चालू ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब वगैरह फूट जाएगी या उड़ जाएगी जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये याद रखो। तो इसीलिए दूसरा रेक्टिफायर है। तो याद रखो देयर आर टू रेक्टिफायर्स। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर जो हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं यूज़ करते, लेकिन दूसरा जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि करंट को बराबर कॉन्स्टेंटली जो है रखता है, समझ आया, बीच में गैप आने नहीं देता, नो करंट वाली सिचुएशन को अवॉइड करवाता है। उसके लिए एक और डायग्राम मैं बनाता हूँ, उसके अंदर देखो, चलो अभी यहीं पर बना देता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा ये तो बोला था ना ये प्राइमरी कॉइल है, अगर नहीं बोला तो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में हम लोग एक चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस देखो क्या रहेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है दो, याद रखो पी एन जंक्शन डायोड जो है दो रहेंगे, ये पी रहेगा ये एन रहेगा, और ये पी एन जंक्शन डायोड ये दो रहेंगे। जब वो रिवर्स में होगा तो यस ये यस फॉरवर्ड यस हो यस, जाएगा। समझ में आया। और अपना जो ये रीलोड है वो यहाँ पर, ये रीलोड बोल रहा हूँ, आर एल या लोड रेजिस्टर जो होता है, तो याद रखो वो यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, आर एल। समझ में आया। अब देखो क्या हो जाता है एकदम शॉर्ट में, अरे यहाँ ध्यान दो प्लीज़। सेकेंड रेक्टिफायर देखो कैसा है। अब यहाँ से तो यही आएगा, ठीक है, यही ग्राफ है, यही ग्राफ है। अब देखो करंट आया ऐसा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है ज़रा ध्यान से सुनो, और इससे पहले एक और चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं समझेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, स्टार्ट 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 स्टार्ट। तो देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो देखो यहाँ से करंट ऐसा जाएगा और यहाँ पर ये चला जाएगा, बोलो समझा। तो यानी कि करंट चला, तो यहाँ पर ये ऐसा हुआ, तो यहाँ पर ये ऐसा हुआ। अब जैसा रिवर्स होगा, ज़रा ध्यान से देखो, जैसा रिवर्स होगा यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो करंट इसके लिए भले ही रिवर्स बायस हुआ, लेकिन इसके लिए फॉरवर्ड बायस हुआ। तो फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट यहाँ से जाएगा, ये नीचे भले ही गया हो, लेकिन इसके लिए ये फॉरवर्ड बायस है। और करंट यहाँ पर तो रिवर्स बायस है, तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, करंट वापस से इधर ही जाएगा। तो क्या हो जा रहा है, इधर पर वापस से एक और वेव आ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है। अब अगले इसमें, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जहाँ रिवर्स होता है वहाँ करंट नहीं जाएगा, और करंट यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जा रहा है, वापस से यहाँ पर ये ऐसा बना, ये यहाँ पर ऐसा बना, और फिर ऐसा ये कंटिन्यू चलते रहेगा। बोलो समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखे, यहाँ पर हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर देखे, हम लोगों ने क्या देखे, फुल वेव रेक्टिफायर। याद रखो यहाँ पर दो टाइप के रेक्टिफायर्स हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस है ये बंद चालू होकर यानी कि डैमेज हो सकते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में फ़र्क क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड है और फुल वेव रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। चाहे फॉरवर्ड जाए या रिवर्स जाए, हमको कॉन्स्टेंटली करंट मिलता रहेगा। बोलो इतना समझ गया। मगर इस रेक्टिफायर में भी एक इशू है, इशू या प्रॉब्लम है। वो क्या है, अभी भी ये पूरी तरह से डीसी नहीं हुआ। डीसी के लिए दो कंडीशन है, डायरेक्शन सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्शन के लिहाज से ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में ही है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कीप ऑन चेंजिंग। क्यों, 0 1 2 3 4 3 2 1 0, फिर 0 1 2 3 4 3, तो इसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है। इसके मैग्नीट्यूड को स्ट्रेट करना पड़ेगा, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। तो उसके लिए हम लोग बीच में लगाएंगे फिल्टर। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फिल्टर। और फिल्टर के अंदर होता है कैपेसिटर जो फिल्टर को हेल्प करता है टू मेक एसी इनटू कम्प्लीटली डीसी। लेकिन एग्जैक्टली कम्प्लीटली डीसी नहीं होता है, मेरे हिसाब से 90 या 80% ही होता है। समझ में आया। तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।